हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील यादव आपके अपने इस स्काई गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं काफ़ी बेहतर होंगे और आपकी तैयारी परीक्षा की काफ़ी बेहतर तरीके से चल रही होगी। रोज़ की भांति आज भी आपका जो साइंस का सीरीज चल रहा है क्लास 10th का, उसी के तहत चैप्टर नंबर 13 हमारा पर्यावरण यानी कि आवर इन्वायरमेंट, इससे जुड़े जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देखेंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न को देखा जाएगा जी। इससे पहले 12 चैप्टर दे चुका हूं, अगर उसको अभी अब तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में लगी है, वो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे जाके उसको आप देखिए। बार बार कहता हूँ आपसे कि सबसे पहले तो आप अपने नोट्स को पढ़िएगा। आपका नोट्स आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, उसको आपने अपने हाथों से बनाया है समझकर। उसके बाद इस वीडियो को आप रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। इसमें आपको प्रश्न तो मिलेगा, साथ ही साथ उसका उत्तर भी दिया हुआ है, तो इसमें ज़्यादा टाइम मैं लूँगा नहीं, सिर्फ प्रश्न और उत्तर आपके सामने रखते हुए आगे बढ़ता जाऊँगा। इसके बाद जब ये आपकी राजीव क्वेश्चन बैंक की जो सीरीज चल रही है ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद सीधे बुक से आपकी किताब में बहुत ज़्यादा प्रश्न है, उसमें भी उन प्रश्नों को रखूँगा, उसमें उत्तर नहीं होगा। 4 ऑप्शन होंगे, प्रश्न होंगे, उसमें से आपको चुनना होगा और उसमें आपको टाइम भी दूंगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि कम समय में फास्ट रिवीजन जितना ज़्यादा प्रश्न हो सकता हो वो किया जाएगा। क्योंकि पढ़ना था वो तो आप पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा समय पढ़े हैं, अब आपके पास सिर्फ रिवीजन भर का समय बचा है जी। देखेंगे प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन से समूहों में जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है? निम्न में से कौन से समूहों में जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है? घास, पुष्प तथा चमड़ा, घास, लकड़ी, प्लास्टिक, फलों के छिलके, केक और नींबू का रस, या फिर केक, लकड़ी एवं घास। निम्न में से कौन से समूहों में जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है, ये बताना है। उत्तर जाएगा इसका बी के साथ, घास, लकड़ी और प्लास्टिक, ये आपका जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है आपका कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं जी? निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूं, आम, घास, बकरी, मानव, बकरी, गाय, हाथी, घास, मछली और बकरी। उत्तर जाएगा इसका बी के साथ। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो घास, बकरी और मानव, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। देखेंगे प्रश्न नंबर 3 को जी। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी एक परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? निम्नलिखित में से कौन सी एक परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है जी? क्लोरीन परत, ओजोन परत, ऑक्सीजन परत या फिर हाइड्रोजन परत। तो उत्तर जाएगा इसका बी के साथ। ओजोन परत आपकी पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, बी ऑप्शन सही। देखेंगे प्रश्न नंबर 4 को कि खाद्य श्रृंखला में सदैव तीसरे ट्रॉफिक लेवल पर कौन होता है? खाद्य श्रृंखला में सदैव तीसरे ट्रॉफिक लेवल पर कौन होता है जी? मांसाहारी, शाकाहारी, अपघटक या उत्पादक। तो उत्तर जाएगा इसका ए के साथ। खाद्य श्रृंखला में सदैव तीसरे ट्रॉफिक लेवल पर आपका मांसाहारी होता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 5 को। परितंत्र में शैवाल होते हैं, परितंत्र में शैवाल होते हैं, परितंत्र में शैवाल होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर जाएगा इसका डी के साथ। परितंत्र में जो शैवाल होते हैं आपके वो होते हैं उत्पादक। देखिए यहाँ पे डी लिखा है लेकिन उत्पादक दिया है, ऑप्शन इसका होगा ये, ऑप्शन नंबर ए। शैवाल आपके क्या होते हैं जी? उत्पादक होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 6 है कि ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग एक पोषी स्तर से उच्च पोषी स्तर में जाता है? ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग एक पोषी स्तर से उच्च पोषी स्तर में जाता है? 25%, 10%, 90% या 15%। तो उत्तर जाएगा इसका बी के साथ। ऊर्जा का 10% भाग एक पोषी स्तर से उच्च पोषी स्तर में जाता है, बी ऑप्शन सही। देखेंगे प्रश्न नंबर 7 को जी। प्रश्न नंबर 7 है आपका कि पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक हैं कौन से? पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक बताना है आपको। पौधे और प्राणी, जैविक तथा अजैविक, खरपतवार और वन, प्राणी तथा वायुमंडल। पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक बताना आपको। पौधे और प्राणी, जैविक तथा अजैविक, खरपतवार और वन, प्राणी तथा वायुमंडल। उत्तर जाएगा बी के साथ। पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक आपके हैं, जैविक तथा अजैविक। 8वें की बात करेंगे तो सौर ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। सौर ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा।
श्वसन द्वारा, उत्सर्जन द्वारा या फिर वाष्पोत्सर्जन द्वारा? उत्तर जाएगा इसका ए के साथ, सौर ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ये ऑप्शन सही। इसमें आपके टोटल 8 प्रश्न दिए हैं जी पर्यावरण में। निम्नलिखित में से कौन से समूह में जैव निम्नीकरण पदार्थ, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण? तो इस तरीके से टोटल मिला के सिर्फ 8 प्रश्न है। और आपका जो ऑब्जेक्टिव वाला है चैप्टर नंबर 13 वो आपका हो चुका है कंप्लीट। तेरह नंबर जो आपका है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए एक प्रश्न देख लेते हैं लघु वाले में से आपका। जीवमंडल की परिभाषा दीजिए। जीवमंडल के कौन से 3 प्रमुख भाग हैं? जीवमंडल की परिभाषा दीजिए और जीवमंडल के कौन से 3 प्रमुख भाग हैं जी? जीवमंडल की परिभाषा दीजिए। जीवमंडल के कौन से 3 प्रमुख भाग हैं? जीवमंडल को देखेंगे तो स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल का वह क्षेत्र जहाँ जीवधारी पाए जाते हैं उसे जीवमंडल कहा जाता है। स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल का वह क्षेत्र जहाँ जीवधारी पाए जाते हैं उसे जीवमंडल कहा जाता है। जीवमंडल में ऊर्जा तथा पदार्थों का निरंतर आदान प्रदान जैविक तथा अजैविक घटकों के मध्य होता रहता है। जीवमंडल का विस्तार लगभग 14 से 15 किलोमीटर होता है। वायुमंडल में 7 से 8 किलोमीटर ऊपर तथा 6 से 7 किलोमीटर गहराई तक जीवधारी पाए जाते हैं। जीवमंडल के 3 भाग निम्न हैं। कौन कौन से? एक है आपका स्थल मंडल, एक है जल मंडल और एक है आपका वायुमंडल। तो स्थल मंडल को देखेंगे यहाँ पे तो यह पृथ्वी का ठोस भाग है। इसका निर्माण चट्टानों, मृदा, रेत आदि से होता है। पौधे अपने लिए आवश्यक खनिज लवण मृदा से घुलनशील अवस्था में प्राप्त करते हैं। स्थल मंडल है आपका कि यह पृथ्वी का ठोस भाग है। इसका निर्माण चट्टानों, मृदा, रेत आदि से होता है। पौधे अपने लिए आवश्यक खनिज लवण मृदा से घुलनशील अवस्था में प्राप्त करते हैं। जल मंडल को देखेंगे तो स्थल मंडल पर उपस्थित तालाब, कुएं, झील, नदी, समुद्र आदि मिलकर जल मंडल बनाते हैं। जलीय जीवधारी अपने लिए आवश्यक खनिज जल से प्राप्त करते हैं। जल जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। यह जीव द्रव्य का अधिकांश भाग बनाता है। पौधे जड़ों के द्वारा या शरीर सतह से जल ग्रहण करते हैं। जंतु भोजन के साथ जल ग्रहण करते हैं तथा आवश्यकता अनुसार इसकी पूर्ति जल पीकर भी करते हैं। इसका जो तीसरा पॉइंट था, जीवमंडल के जो 3 भाग थे आपके, स्थल मंडल, जल मंडल और है आपका वायुमंडल। तो वायुमंडल है आपका कि पृथ्वी के चारों ओर स्थित गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर स्थित गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में विभिन्न गैसें संतुलित मात्रा में पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है आपका कि पोषी स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। उत्तर है इसका कि किसी आहार श्रृंखला के विभिन्न चरणों अथवा स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं। आहार श्रृंखला का उदाहरण देखेंगे यहाँ पे आप तो घास, हिरन, शेर। किसी आहार श्रृंखला के विभिन्न चरणों अथवा स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं। आहार श्रृंखला का उदाहरण है आपका घास, हिरन और शेर। इस आहार श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तर निम्न प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? प्रथम पोषी स्तर आपका घास है, यह उत्पादक है। द्वितीय पोषी स्तर हिरन है, यह प्रथम उपभोक्ता है, इसे शाकाहारी भी कहते हैं। तृतीय पोषी स्तर शेर है और यह उच्च मांसाहारी है। पोषी स्तर क्या है? तो एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। तो किसी आहार श्रृंखला के विभिन्न चरणों अथवा स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं। आहार श्रृंखला का उदाहरण आपका घास, हिरन, शेर है। इस आहार श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तर निम्न प्रकार हैं। प्रथम पोषी स्तर आपका घास है और यह उत्पादक भी है। द्वितीय पोषी स्तर हिरन है और यह प्रथम उपभोक्ता भी है, इसे शाकाहारी भी कहते हैं। तृतीय पोषी स्तर है आपका शेर और यह उच्च मांसाहारी है। देखेंगे प्रश्न नंबर 3 को। तो दिया है कि जैविक आवर्धन क्या है? क्या परितंत्र के विभिन्न स्तरों पर
जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होगा। जैविक आवर्धन क्या है? क्या परितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होगा जी। जब कोई हानिकारक रसायन जैसे DDT किसी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है तो इसका सांद्रण प्रत्येक पोषी स्तर पर बढ़ता जाता है। जब कोई हानिकारक रसायन जैसे DDT किसी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है तो इसका सांद्रण प्रत्येक पोषी स्तर पर बढ़ता जाता है। इस परिघटना को जैविक आवर्धन कहते हैं। इस आवर्धन का स्तर अलग अलग पोषी स्तरों पर भिन्न भिन्न होगा, जैसे जल में शैवाल, प्रोटोजोआ, फिर मछली और उसके बाद मनुष्य। इस आवर्धन का स्तर अलग अलग पोषी स्तरों पर भिन्न भिन्न होगा, जैसे में जल में शैवाल, प्रोटोजोआ, फिर वो मछली और उसके द्वारा फिर मछली से मनुष्य। चौथा प्रश्न है आपका कि ओजोन क्या है। ओजोन क्या है जी? यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है? ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। ओजोन क्या है? यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। इसका एक अणु ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है। इसका अणुसूत्र O3 है। यह ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं की सूर्य के प्रकाश में UV किरणों की यानी अल्ट्रावायलेट किरणों की उपस्थिति में क्रिया करके बनती है। यहाँ पे आपको नीचे दिखाया गया है O2 पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में O+O, जिसको नवजात ऑक्सीजन कहते हैं, O2+O, ये आपकी पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में O3 बनता है और इसी को कहते हैं ओजोन। ओजोन पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण बनाती है जिसे ओजोन परत कहते हैं। यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। पराबैंगनिक विकिरण पारितंत्र के लिए बहुत खतरनाक होती है। इस प्रकार यह पारितंत्र को नष्ट होने से बचाती है। अम्ल वर्षा को उदाहरण देकर समझाइए। अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा को उदाहरण देकर समझाइए। अम्ल वर्षा वायु में उपस्थित नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के कारण होती है। अम्ल वर्षा वायु में उपस्थित नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के कारण होती है। ये गैसीय ऑक्साइड वर्षा के जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। वर्षा के साथ ही ये अम्ल भी पृथ्वी पर नीचे आ जाते हैं और इसे ही अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन कहते हैं। इसके कारण अनेक ऐतिहासिक भवनों, स्मारकों, मूर्तियों आदि का संरक्षण हो जाता है, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचता है। अम्ल वर्षा के कारण मृदा भी अम्लीय हो जाती है, जिससे धीरे धीरे उसकी उर्वरता कम हो जाती है। इसका वन तथा कृषि उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से 5 प्रश्न लघु वाले भी देखे और ऑब्जेक्टिव वाले आपके प्रश्न थे 8, उसको भी देखिए। ये आपका चैप्टर नंबर 13 था जो पर्यावरण से संबंधित था और इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें आपको जो और सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनसे जुड़े जो चैप्टर हैं उनसे प्रश्न मिलते ही रहेंगे। तो इसके लिए बस एक छोटा सा काम कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा आपको, उस पर बस एक बार क्लिक कर दीजिए और बगल में ऑल नोटिफिकेशन का आइकन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहेगी और आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतर तरीके से करते रहिएगा जी। इसको बार बार रिवीजन के तौर पर ही कहता हूँ, रिवीजन के लिए ही देखिएगा। आपका नोट्स होगा, सबसे पहले आप उसको बेहतर तरीके से पढ़िएगा, फिर बाकी प्रश्नों को करते ही जाइएगा। सीरीज होगी, सीरीज को पढ़िएगा, नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, सीरीज से मैं प्रश्न दे रहा हूँ। लघुत्तरी प्रश्न अगर आपको चाहिए तो आप बता सकते हैं कमेंट में, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। लेकिन देखना हो तो अगर लघुत्तरी प्रश्न आपको सुनने हो तो मैं वो भी आपको दे सकता हूँ, जितना संभव होगा वो। लेकिन ऑब्जेक्टिव वाले आपके कंप्लीट दूंगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। परीक्षा तक आपको वीडियो मिलती ही रहेगी। तो चलिए दोस्तों, तक आप बने रहिएगा इस स्काई गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे। मैं फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में नए चैप्टरों के साथ और कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।